जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और अपना काम साथ साथ कर रहे होंगे। सेल्स टैक्स के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलस्ट्रेशन कर रहे थे और इलस्ट्रेशन हमने तकरीबन इलस्ट्रेशन हमने तकरीबन 12 तक कर ली थी। उसके बाद हमने सेक्शन 8B1 डिस्कस किया। दैन वी विल डिस्कस्ड अबाउट जीरो रेटेड सप्लाईज एंड एग्जाम्ड सप्लाईज डिफरेंसेस। तो अब हम लोग इंशाल्लाह प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 13। तो मैं फिर से आपके पास रिपीट कर दूं, सेल्स टैक्स का आपका चैप्टर नंबर 11 है। इलस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का हम पोर्शन कर रहे हैं और जिनकी बीकॉम की बुक्स हैं वो अपनी उसके मुताबिक ही देखेंगे कि उनका कौन सा चैप्टर है और किस में इलस्ट्रेशन एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। तकरीबन आपकी सेम ही होंगी, तो ओके सेम ही है। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं फिर। जी तो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुन लहू कुफुवन अहद। अच्छा जी, इलस्ट्रेशन नंबर आपकी 13 है और इसमें उसने बोला है इन इलस्ट्रेशन नंबर 12, मतलब उसने 12 का ही आपको डाटा डिस्कस करने को कहा है। इफ सेल्स इंक्लूड एक्सपोर्ट्स ऑफ ₹15 लाख, अगर तो सेल आपकी इंक्लूड एक्सपोर्ट्स में 15 लाख, कैलकुलेट सेल्स टैक्स पेबल बाय मिस्टर मोहम्मद फारूक फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2019। यानी कि आपकी इलस्ट्रेशन नंबर जो सी 12 थी, उसमें अगर आप जाकर अपनी बुक को ओपन करें और उसमें आप देखते हैं तो मेरा ख्याल है कोई तकरीबन लोकल सेल्स आपकी थी रजिस्टर्ड पर्सन को, और साथ में आपकी टोटल टैक्सेबल परचेजेस थी। तो उसने आपको यहाँ पर 13 में एक चीज का एडिशनल किया है कि आपने एक्सपोर्ट भी किया 15 लाख की। उसमें सिर्फ आपकी रजिस्टर्ड पर्सन को लोकल सेल्स थी 65 लाख की, और यहाँ पर उसने एडिशनल इजाफा किया 15 लाख रुपए की एक्सपोर्ट्स भी हैं। तो उसके मुताबिक हम लोग इसको सोल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 13 सोल्व फॉर्म में प्रेजेंट की गई है। इसमें जी आपने टोटल सेल्स इंक्लूडिंग 65 लाख, आपकी जो टोटल सेल्स थी वो तकरीबन लोकल सेल्स इसमें इंक्लूड थी, तो वो आपकी 65 लाख की बन रही थी। देन आपने उसमें से लेस कर देनी है एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स आपकी 15 लाख की हैं इसमें जो आई हैं, तो 65 लाख में से आपने 15 लाख को लेस किया तो आपकी जो टोटल लोकल टैक्सेबल सेल्स आ गई वो कितनी आ गई, 50 लाख। अच्छा जी, अब हमने आउटपुट टैक्स लगाना है लोकल टैक्सेबल सेल्स पर, एक्सपोर्ट सेल्स पर, और टोटल आउटपुट आपने बना लेनी है इसकी। ये आपने एक काम करना है, पहले आपने आउटपुट बनाने के लिए लोकल टैक्सेबल सेल्स निकाली, देन आपने एक्सपोर्ट सेल्स अलग की, और उसके बाद हमने देखा टोटल आपकी आउटपुट कितनी है वो आपने देख लिया। और उसके बाद आप लोग गए इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट पर, वो आपने लगानी है चूंकि। तो 35 लाख की थी आपकी इलस्ट्रेशन नंबर 12 में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया डाटा हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 12 का ही ले रहे हैं, लेकिन इलस्ट्रेशन नंबर 13 में एक पॉइंट का इजाफा था, जो इजाफा था कि आपने 15 लाख की एक्सपोर्ट भी की है। तो उसी मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं। आपकी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट 35 लाख पर 17% आपने लगाया तो 5,95,000 आ गया। फिर आपने इसमें अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स करना है, और अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स करने का तरीका कार खैर मैं कोशिश करके आपको यहाँ पर फॉर्मूला प्रेजेंट कर देता हूँ। जी तो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये फॉर्मूला प्रेजेंट किया गया है। इसके मुताबिक आपने देखना होता है कि आपको जो रिफंडमेंट ऑफ टैक्स मिलना है वो किस लिहाज से मिलना है, तो उसके मुताबिक आप लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हो, जो कि आपका है इनपुट टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर। इसी वजह से हमने टोटल टर्नओवर निकाली, टोटल हमने सेल्स निकाली, आउटपुट निकाली है। तो इनपुट टैक्स आपका कितना बना है, वो था जी आपका 5,95,000, और टोटल टर्नओवर आपकी है, टोटल सेल्स जो आपकी बनी है, टोटल आपकी आउटपुट जो बनी है वो तकरीबन आपकी बन रही 65 लाख की। तो उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है वैल्यू ऑफ लोकल टैक्सेबल सप्लाईज। दैट्स वाई आपने जो टोटल लोकल टैक्सेबल सप्लाईज अलग की थी। याद रखना आपने, आपको वो लगाने के लिए, रिफंडमेंट लेने के लिए आपको ये 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, इनपुट टैक्स, टोटल टर्नओवर एंड वैल्यू ऑफ लोकल टैक्सेबल सप्लाईज। तो खैर ये फॉर्मूला हमने बारी बारी से दोनों पर अप्लाई करना है। तो वापस हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
जी तो स्टूडेंट्स, अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स आपने करना है, जो कि आपके एक कॉलम में आ जाएगा टर्नओवर, दूसरे कॉलम में आपका आ जाएगा इनपुट टैक्स। टर्नओवर आपकी लोकल टैक्सेबल सप्लाईज की थी 50 लाख, और चेक आपने लगाया, आपने फॉर्मूला लगाया, तो आपका 4,57,692 बन गया। एक्सपोर्ट सेल्स पर आपने लगाया तो वो आपका तकरीबन 1,37,308 बन गया। और जिस वक्त आप टोटल टर्नओवर देखी तो 65 लाख बन गई, और इनपुट टैक्स हम देखा 5,95,000 बन गया। याद रखना है आप लोगों ने, ये चीज को याद रखना है। अगर तो आपका इनपुट टैक्स जो आपका ये अपॉर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स में फॉर्मूला लगाने के बाद टोटल करने पर 5,95,000 आपका अगर चाहे तो मैच हो गया है ऊपर बयान किया गया इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट में, जो कि 35 लाख को मल्टीप्लाई करके 17% से आया है, तो दैट मीन्स कि आपकी कैलकुलेशन ठीक है, अभी तक आप सवाल को ठीक से सोल्व कर रहे हैं। उसके बाद जी आपने सेल्स टैक्स लाइबिलिटी निकालनी है। सेल्स टैक्स लाइबिलिटी, यहाँ पे सेल्स टैक्स चार्जेबल एक ही बात है। आउटपुट टैक्स एज आउटपुट टैक्स आपका कितने, आपने 17% लिया 50 लाख का। लोकल टैक्सेबल सप्लाईज जो कि आपकी टोटल आपकी आउटपुट थी वो आपने 8,50,000 आ गया आपका। देन उसमें से आपने इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट लेस करनी है, जो कि आपकी 4,97,692 आ गया। और उसके बाद आपने देखना है जी रिस्ट्रिक्टेड अप टू 90% है ना टोटल आउटपुट का, तो टोटल आउटपुट का आपने 8,50,000 का 90% लिया, तो तकरीबन आपके पास ये आ गया 7,65,000। तो 7,65,000 क्योंकि ज्यादा है और ये 4,97,692 आपका कम है, सो दैट मीन्स कि आपने इसको इसके मुताबिक देखना है कि 4,57,692 आपका लेस है, 7,65,000 आपका ज्यादा है। सो दैट्स वाई कि आप लोग 4,57,692 को ही कंसीडर करेंगे। तो 8,50,000 में से आपने उस अमाउंट को लेस किया तो आपकी अमाउंट आ गई 3,92,308 रुपए। तो ये आपकी है सेल्स टैक्स पेबल, ये आपने जो टैक्स पे करना है। जी तो ये तो बात हो गई ना हमारी लोकल टैक्सेबल सप्लाईज की और उस पर लगने वाले टैक्स की। और इसके बाद हम लोगों ने देखना है हमारी डिफरेंटमेंट का क्या सीन है। So refundment of input tax against export is refundable for rupees 1,37,308 rupees। तो ये जी आपकी एक्सपोर्ट पर थी और ये आपको मिली है रिफंडमेंट। काफी लोग पूछते हैं रिफंडमेंट हमें क्यों मिलती है, किससे मिलती है, कैसे मिलती है। तो इसकी सिंपल सी वजाहत मैं इस तरह से करूंगा। सपोज करें जी आपने एक्सपोर्ट की है तकरीबन 1 लाख रुपए की, मैं वैसे मिसाल ले रहा हूँ, चलिए 10 लाख कर लेते हैं। 10 लाख की आपने एक्सपोर्ट की है और चूंकि वो आपकी एक्सपोर्ट जो है वो जीरो रेटेड के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ना है, मतलब आपका 0% रेट रहेगा तो 0 रुपए ही आपका टैक्स बनेगा। लेकिन एट दिस स्टेज ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आपको वहां पर कुछ टैक्सेस वगैरह कुछ आपको पे करने पड़ते हैं। तो जो आप एट दिस स्टेज ऑफ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट आपके पे करते हो और पे करने के बाद आप देखते हो कि मेरी एक्सपोर्ट तो 0% के हिसाब से थी, मुझे टैक्स वगैरह क्यों पे करने पड़े हैं। तो उस वजह से आप जिस वक्त रिटर्न फाइल करते हो, चूंकि हमने रिटर्न की बात की थी, रिटर्न डजंट मीन दैट कि आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। रिटर्न जस्ट एक इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपको हुकूमत को बताना पड़ता है, ताकि हुकूमत जिस वक्त अपने सालाना बजट वगैरह देखिए, अपने सारे एक्सपेंसेस और इनकम्स वगैरह देखिए और आमदनी देखे, तो वो उसमें उसको जीएनपी में जीडीपी में शामिल कर सके, उसके लिए जरा आसानी होती है। और आपको इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आप उसका टैक्स दोगे। रिटर्न फाइल करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उस पर टैक्स दोगे, हत्ता कि आपको वापस भी मिलते हैं, रिफंडमेंट भी मिलती है। तो आपने, मैं बात कर रहा था, आपने तकरीबन 1 लाख रुपए की 10 लाख रुपए की आपने एक्सपोर्ट किया, उस पर आपने कोई टैक्स वगैरह पे किया, और टैक्स वगैरह पे करने के बाद आप रिटर्न में लिखते हो कि जी मैंने स्टेज ऑफ एक्सपोर्ट मैंने ये कुछ चीजों के टैक्सेस पे किए थे जो कि 0% के हिसाब से चार्जेबल थे। तो हुकूमत आफ्टर वेरिफिकेशन ये देख लेती कि जी हाँ आप ठीक कह रहे हैं, तो वो आपको रिफंडमेंट कर देती है, आपको पैसे वापस कर देती है। खैर फ्रॉड्स तो हर जगह होते रहते हैं। बहुत से केसेस ऐसे भी पकड़े गए थे पाकिस्तान में कि 10-10 करोड़ 2-2 करोड़ की एक्सपोर्ट शो करवाई हुई है, और जिस वक्त जाके देखते हैं तो ऐसी कोई एक्सपोर्ट है ही नहीं, किसी के नाम पर है ही नहीं, और उसके बदले में हुकूमत से रिफंडमेंट ली हुई है 2-2 लाख की, 3-3 लाख की, 4-4 लाख की, 10-10 लाख की, ऐसे ही फ्रॉड्स। तो पाकिस्तानी अवाम है, खैर ये तो काम चलते रहेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं जी इसकी इलस्ट्रेशन नंबर 14। तो सीधी सी बात है, जहां पर चोर होते हैं वहां पर पुलिस भी होती है।
अगर तो चोर अपने जहन से एक हद तक चोरी कर लेता तो वहां पर हमारे यहाँ वो एफपीआर है ना, उनको पकड़ने के लिए। तो खैर मैं स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं लेना, मैं किसी को प्रेजेंट करूं, मैंने वैसी एक बात की है जनरली कि जो लोग इस तरह टैक्सीज चोरी करते थे उनको फिर पकड़ने के लिए ही ये सारी चीजें, ये सारे ताल्लुक बनाए जाते हैं। जी तो स्टूडेंट्स आपके सामने अब इलस्ट्रेशन नंबर 14 शो हो रही है, और इसमें भी उसने एक ही चीज चेंज किया, उसने कहा डाटा ऑफ इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे लें। इफ इन इलस्ट्रेशन नंबर 12 सेल्स इंक्लूड एग्जाम सेल्स ऑफ ₹7 लाख, कि आपकी जो सेल्स है उसमें एग्जाम सप्लाईज भी हैं, एग्जाम सेल्स भी हैं, कितने की, ₹7 लाख की, एंड जीरो रेटेड सप्लाईज ₹5 लाख, व्हाट विल बी सेल्स टैक्स पेएबल। अब देखिए हमने बात की थी लास्ट टाइम लेक्चर में, मैंने एक तफसीली लेक्चर आपको दिया था इस टॉपिक पर, और काफी उस पे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे व्यूज भी आए हैं, तो उम्मीद है आप लोगों ने उसको समझा होगा। देखें जी, ₹7 लाख की उसने एग्जाम सेल्स कर दी हैं और ₹5 लाख की उसने जीरो रेटेड सप्लाईज कर दी हैं। तो आपको बताया था, वाज़ेह सी बात है, एग्जाम सप्लाईज पर आपको रिफंडमेंट नहीं मिलती, जीरो रेटेड पर आपको रिफंडमेंट मिलती है। और इसके अलावा डाटा चूंकि आपके इलस्ट्रेशन नंबर 12 का ही है, तो वही रहेगा कि जी उसने 65 लाख की लोकल सेल्स की हुई है और 35 लाख की उसने टोटल टैक्सेबल परचेजेस की हुई है। तो उसके मुताबिक ही हम लोग उसको सोल्व करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स इसमें भी हमने वही काम करना है, हमने टोटल लोकल सेल्स देखनी है जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 12 में दी गई थी, वो 65 लाख की थी। उसमें से आपने पहले लेस करनी है एग्जाम सेल्स, फिर उसके बाद आपने लेस करनी है जीरो रेटेड सेल्स। तो टोटल आपकी करके लोकल जो टैक्सेबल सेल्स बनी है वो 53 लाख की बनी है। ये काम आपने हर बार करना है, उसमें से टोटल आपको आउटपुट मालूम करने के लिए, टोटल टैक्सेबल लोकल टैक्सेबल सप्लाईज मालूम करने के लिए। उसके बाद जी आपने आउटपुट देखनी है, तो आउटपुट देखने के लिए आप सिंपली लोकल टैक्सेबल सेल्स आपकी 53 लाख की हैं, एग्जाम सेल्स आपकी 7 लाख की है, जीरो रेटेड सेल्स आपकी 5 लाख की हैं। देखें जी अब भी टोटल आउटपुट आपकी इतनी बनी है, लेकिन आपको उसको अलग करने का मकसद क्या है, जिस वक्त आपने फॉर्मूला अप्लाई करना, ताकि आपके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना इजी हो जाए, जो कि आप अपोर्शनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स में करते हो। अच्छा जी, उसके बाद आपकी आउटपुट टोटल आ गई और अलग अलग भी हमने देख लिया इसको। फिर तो हमने इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट देखी, 35 लाख की चूंकि परचेजेस थी और 17% आपने किया है। अच्छा अब देखें, ये है रजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है ना, रजिस्टर्ड पर्सन की सूरत में हम लोग 17% लगाते हैं। अगर हमने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेजेस की हो तो हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन आपसे मैंने आज पूछा, आपने मुझे इसका आंसर देना है। ये देखें ना, 35 लाख की अगर तुमने परचेज किया रजिस्टर्ड पर्सन से तो हमने 17% उस पर लगाया। अगर तो हमने की होती रजिस्टर्ड पर्सन से, तो हम अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये आपने मुझे कमेंट से सूरत में आंसर बताना है, इसको हम लोग भी डिस्कस करेंगे। तो ये आपका आ गया 5,95,000, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट आ गई आपकी। उसके बाद आपने अपॉर्चमेंट ऑफ इनपुट टैक्स करना है, वही बात आपकी, वही फॉर्मूला आपका जो आपका था पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया था, वो क्या था, इनपुट टैक्स जो है डिवाइड करना आपने उसको टोटल टर्नओवर पर। मतलब हम लोकल सेल्स कर रहे हैं तो लोकल सेल्स की टर्नओवर होगी, एग्जाम सेल्स कर रहे हैं तो एग्जाम सेल्स की टर्नओवर होगी, तो जीरो रेटेड कर रहे हैं तो जीरो रेटेड की टर्नओवर होगी, लेकिन इनपुट टैक्स इसका अपना ही लगेगा, जो कि हमने 5,95,000 निकाला हुआ है। इनपुट टैक्स आपका यही अप्लाई होगा, लेकिन लोकल एग्जाम टू जीरो रेटेड में आपके जो इसकी टर्नओवर है वो इसकी अपनी लगेगी, 53 लाख, 7 लाख और 5 लाख, और उसको मल्टीप्लाई आपने कर देना वैल्यू ऑफ जो टोटल आपकी है। अगर एक्सपोर्ट सेल्स है तो उससे, एग्जाम सप्लाईज है तो उससे, लोकल सप्लाईज है तो उससे। तो खैर ये इनपुट टैक्स आपका आ गया 4,85,154, 64,077 और 45,769। तो टोटल आपकी कितनी लाइबिलिटी आ गई इनपुट टैक्स की, 5,95,000। तो इधर भी आपकी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट 5,95,000 है, दोनों आपके मैच कर देंगे, दैट मीन्स आपने इसको सोल्व ठीक किया। उसके बाद वही तरीका है, अगर आपने सेल्स टैक्स पेएबल निकालना है, तो आउटपुट टैक्स आपका आ गया 9 लाख है। मैं आपको इससे पहले ना वो जरा फॉर्मूले दिखा दूं जिस पर आपने ये इनपुट टैक्स निकाला है, अपॉर्चमेंट ऑफ इनपुट टैक्स आपने किया, बाद में आप कहते हैं कि जी हमें पता नहीं चला, तो मैं आपको उसका भी दिखा देता हूँ फॉर्मूले। जी तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके सामने अब शो हो रहा है, इनपुट टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर और मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ लोकल सेल्स है। अगर आप लोकल सेल्स का कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप लोकल सेल्स की वैल्यू लगाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम सप्लायर्स का कैलकुलेट करें तो अब एग्जाम सप्लायर्स के लगाएंगे जीरो रेटेड की। देखिए 5,95,000 में फर्स्ट में, और 65 लाख आपकी जी टोटल टर्नओवर आ गई, इनपुट टैक्स आ गया 5,95,000 सेम आ गया, और टोटल टर्नओवर आपकी सेम आ गई 65 लाख तीनों में।
लेकिन मल्टीप्लाई आपने उससे करना है जिसको आप निकाल रहे हो। लाइक आप पहले में आपने लोकल सेल्स निकाली तो 53 लाख, दूसरे में आपने एग्जाम सप्लाईज निकाली तो 7 लाख, तीसरे में आपने जीरो ट्रेड निकाली आई थिंक सो, तो आपकी 5 लाख। तो तीनों आपने निकाली, तीनों की आपकी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट आ गई, इसको आपने वहां पर जाकर पोस्ट कर दिया, वहां पर आपने जाकर लिख दिया। जी, तो अपॉर्चनमेंट ऑफ इनपुट टैक्स में आपने इन सबको लिख दिया, इनपुट टैक्स इनका जितना बन रहा है, और आपने देखा जी 5,95,000 आपका मैच कर गया, सो दैट मीन्स आपका आंसर ठीक है। उसके बाद ही हमने इसका देखना है सेल्स टैक्स पेबल आपका कितना बनता है और चार्जेबल कितना बनता है। खैर ये आपका जी आउटपुट टैक्स आपका है 53 लाख में, चूंकि आप ले रहे हो लोकल सेल्स पर आप ले रहे हो, एग्जाम का और जीरो रेट का तो लगना ही नहीं ना है, और रिफंडमेंट आपको मिलेगी एक ही आपको नहीं मिलेगी, तो इसलिए हम लोग सिर्फ लोकल सेल्स पर ले रहे हैं। 53 लाख लोकल सेल्स हैं, 17% आपने लगाया तो 9,01,000 आ गया। उसके बाद रिस्ट्रिक्टेड अपना 90% आपने चेक लगाना, इसको हम कहते हैं चेक लगाना। इस फॉर्मूले को हम लोग क्या कहते हैं, 90% चेक करना, इसको हम कहते हैं चेक लगाना। हमने देखना है कि वो 90% से कम है या ज्यादा है। ज्यादा है तो 90% लेंगे, कम है तो उसी को लेंगे, 90% को नहीं लेंगे। 90% आपने देखा तो जी आपका ये 8,10,900 बन रहा है, जबकि आपका ये विद इन लिमिट कितना आ गया जी 4,85,154, जो इनपुट टैक्स आपका अपोर्शनमेंट आया था ऊपर जो आपको लिखा हुआ था ना, आपको दिखा देता हूँ, ये लोकल सेल्स का आपका। जी हाँ, ये आपका जी 4,85,154 आ रहा है। तो इसका हम बात कर रहे हैं कि आपका ये, जी बिल्कुल यही, इसी को हमने नीचे डिस्कस किया है, जो कि आपका तकरीबन बन रहा है 4,85,154। तो आपने इसको लेस किया, आपका आ गया 4,15,846 रुपए सेल्स टैक्स पेबल। जी तो स्टूडेंट्स वो तो आपका सेल्स टैक्स पेबल बन गया। उसके बाद हमने देखना है रिफंडमेंट का। सो रिफंडमेंट ऑफ टैक्स अगेंस्ट जीरो रेटेड सप्लाईज ₹45,769। ये आपकी रिफंडमेंट है जीरो रेटेड के अगेंस्ट, और एंड देयर इज नो रिफंडमेंट अगेंस्ट एग्जाम सेल्स, और एग्जाम सेल्स के मुतालिक आपकी अगेंस्ट उसके कोई भी रिफंडमेंट नहीं बनती। तो इसके बाद हम लोग इलस्ट्रेशन 15 को देखते हैं। जी तो स्टूडेंट्स इसमें भी उसने इलस्ट्रेशन नंबर 12 का ही डाटा लेने को कहा, इलस्ट्रेशन नंबर 15 में बस इजाफा किस चीज का किया, टैक्सेबल परचेजेस आर ₹35 लाख बट सेल्स टैक्स इनवॉइसेस आर अवेलेबल ओनली फॉर परचेजेस ऑफ ₹25 लाख, कैलकुलेट सेल्स टैक्स पेबल। जी ये बहुत ही काबिले तवज्जो बात है, जो कि मैंने आपसे लास्ट टाइम डिस्कस की थी, बल्कि आपसे पूछा भी था। अगर तो उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया, एक ये कॉन्सेप्ट है, और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि उसके पास इनवॉइस कितने की पड़ी हुई है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड जो पर्सन है वो इनवॉइस जारी नहीं कर सकता। दैट मीन्स उसने 10 लाख की जो परचेजेस है उसने अनरजिस्टर्ड पर्सन से ली है, और उसके अगेंस्ट उसको इनवॉइस नहीं मिली, या उसने इनवॉइस लेना ही भूल गया, चाहे उसने रजिस्टर्ड पर्सन से क्यों ना ली हो। तो याद रखिएगा एफपीआर सिर्फ इनवॉइसेस को मानता है, रिकॉर्ड्स में आपकी सिर्फ इनवॉइसेस मानी जाती हैं, आपकी जुबान कलामी नहीं मानी जाती, क्योंकि अकाउंटिंग आपकी बेस करती है प्रूफ पर, अदरवाइज कोई बात नहीं चलती। तो उसने कहा जी 35 लाख की बेशक उसकी परचेजेस हैं, लेकिन जो उसकी इनवॉइसेस हैं वो 25 लाख की हैं। तो अब हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, किस तरह से हम उसको सोल्व करेंगे, तो हम उसको देखते हैं जरा। जी तो स्टूडेंट्स इसमें चूंकि हमें हमारे पास कोई 3-4 किस्म की सेल्स नहीं है, ना ही एग्जाम सप्लाईज है, ना ही लोकल टैक्सेबल, मतलब लोकल टैक्सेबल सेल्स हैं, लेकिन हमारे पास एग्जाम प्रोड जीरो रेटेड है, किसी और किस्म की सप्लाई नहीं है। दैट्स वाई हम लोगों ने चार्जेबल से ही स्टार्ट किया। सेल्स टैक्स चार्जेबल आपका स्टार्ट होता है जी आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स आपका कितना बन रहा है टोटल लोकल सेल्स पर, आपका 17% लग गया 65 लाख पर, तो 11,05,000 आ गया। और इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट आपने लगाई, तो टैक्सेबल परचेजेस, क्योंकि मैंने आपको बात की है कि 35 लाख की आपके पास हैं टैक्सेबल परचेजेस, लेकिन जो टैक्स इनवॉइस है वो कितने की है, 25 लाख की। तो हम लोग 25 लाख रुपए को ही कंसीडर करेंगे इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट के लिए। तो आपने 17% उस पर लगाया, तो आपका आ गया 4,25,000, और उस पर आपने इस पर चेक लगाना है। पता नहीं चेक कैसे लगाते हैं, अब तो पता चल ही गया होगा। तो आउटपुट टैक्स का आपका 4,25,000 और उसका आप 90% लेंगे, सॉरी 11,05,000 आपका आउटपुट टैक्स है, उसका आप 90% लेंगे, तो आपका आ गया 9,94,500। तो इससे 4,25,000 कम है, सो दैट्स वाई हम लोग 4,25,000 को ही कंसीडर करेंगे। उसको आपने उससे 11,05,000 में से लेस किया,
टोटल आपका आ गया 6,80,000। तो जी ये आपकी थी रजिस्ट्रेशन नंबर 15। इसके अलावा कुछ नीचे नोट्स लिखे हुए हैं, वो देख लेते हैं। नोट्स में क्या लिखा जी कि जितने की इनवॉइसेस होंगी उतने का ही टैक्स मिन्हा हो सकता है, यानी लेस हो सकता है आफ्टर और एडजस्टमेंट। कि एडजस्टमेंट करने के बाद आपने देखना है कि जितने की इनवॉइसेस हैं उतने का ही टैक्स लेस होगा, अदरवाइज कोई भी चांस नहीं है। और इसमें सेक्शन 8B1 अप्लाई होगा, क्योंकि ये उसने इलस्ट्रेशन में ट्रायल का डाटा ले रहा है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसका। तो अगर तो उसका बिजनेस दूसरा होता, कोई ऐसा पर्सन जो कि सेक्शन 8B1 में अप्लाई फॉल ना कर रहा होता, फिर हम लोग दूसरी तरह से उसको सोल्व करते हैं। आई एम सॉरी। अच्छा जी, तो आपके इलस्ट्रेशन नंबर आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 13, 14 एंड 15 को सोल्व किया, उसको समझा, उसको देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको एक एक चीज़ की वजाहत कर सकूं। मेरे लेक्चर्स थोड़े से लेट आते हैं, तो उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि एक दिन या दो दिन छोड़ के अगर आ रहे हैं कि आप लोग अपना पिछला काम कर लें, तो समझ आपके लिए चांस होता है अच्छे से इसको करने का। तो बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करके करता रहूँगा अपलोड। आप लोग भी साथ बने रहिएगा, कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए इतना ही बहुत है। अगर मेरे पढ़ाने से किसी एक बच्चे का भी फायदा हो जाए तो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने का मकसद पूरा हो गया। तो बाकी ये समझ लें कि फिलहाल बहबूद के लिए काम है। खैर, आज अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने इलस्ट्रेशंस की उसकी समझ आपको मेरा ख्याल आ गई होगी। अगर आपको कोई मसला हो, कोई पॉइंट का आपको इशू हो, तो आप मुझसे कमेंट्स की सूरत में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे पर्सनली भी टेक्स्ट कर सकते हैं, और जैसे ही मैं उसको देखूंगा तो आपको रिप्लाई कर दूंगा। और आपको ने बताया था कि आपने टेक्स्ट किस तरह करना है, आपने सवाल किस तरह पूछना है। सो थैंक यू बच्चों, बाकी अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।